यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। इसमें देखिए क्या कहा है कि 30 की घात 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिनी अंक कौन सा होगा ये बताना है। शून्यों से पहले बोल रहे हैं मतलब कि 0 0 0 जैसे लास्ट से ऐसे आते जाता है ना 0 0, तो यहाँ पे दाहिने अंक में 0 के अलावा कौन सा अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो कौन सा होगा उसी को ही बताना है हमें। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। दिया है 30 की घात 30। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये 3 गुना 10 पूरे की घात 30 इस रूप में इसको लिख सकते हैं। फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 3 की घात 30 गुणा 10 की घात 30 इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट को देखेंगे अपन। इसमें होता ये है कि 10 से संबंधित जो भी वैल्यूज़ आते हैं ना वो हमेशा ज़ीरो में ही एंड होते हैं, और ज़ीरो की प्रॉपर्टी वही है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे कि 25 है, गुणा अगर इसको हम करेंगे 100 से, ठीक, ये 100 से मैंने गुणा किया तो ये दोनों जीरो जो हैं वो लास्ट में ही आएंगे, ये ज़ीरो करके, और ये 25 यहाँ पे है ना गुणा करेंगे तो। उसी को एक और एग्जांपल के रूप में अगर बताऊँ मैं तो जैसे कि यही 25 है, इसको हम गुणा करेंगे 10 की घात 4 से, ठीक, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, 4 घात है तो यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो ही आएगा, तो इस वाले वैल्यू को तो हम नहीं लेंगे। बचा कौन सा, ये वाला वैल्यू, तो इसको लेना है हमें। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ पहले। ये वाला वैल्यू को हमें लेना है जो कि है 3 की घात 30। अब हमें बेसिक कुछ रूल्स को जानना होगा, जैसे कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए ना एक रूल काम करता है, वो क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ 4। मतलब 4 डिजिट आता है तो उसके बाद वो जो संख्या है वो फिर से रिपीट होती है। इसी में क्या करते हैं अपन कि जो भी संख्या दिया होता है घात के रूप में उसको हमेशा हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी रिमाइंडर आता है उसी को ही हम लास्ट रूप में ले लेते हैं इसमें। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। ये 30 है, घात तो 30 भागी 4 करेंगे हम, तो ये इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, ये होता है 4 सत्ते 28, तो बचा कितना 2, रिमाइंडर बचा 2। अब ये जो 2 है वो उसका घात बनेगा इस 3 का, तो 3 की घात 2 ये सबसे छोटा डिजिट हमें मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 3 होता है ये, मतलब कितना हुआ ये 3 तिया 9। तो 9 वो संख्या होगा जो 0 से पहले दाईं ओर में जो ये 30 की घात 30 है ना, इसके 0 से पहले दाईं ओर पहले ये 9 अंक ही आएगा, ठीक है, 9वां अंक मतलब 9 जो डिजिट है वो आएगा। तो ऑप्शन हमारा जो डी दिया है वो 9 दिया है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं 4 से ही डिवाइड क्यों करने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसी 3 को ले रहा हूँ, तो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6 है ना, इसको लेके दिखाता हूँ मैं। ये 3 की घात अगर 1 है तो ये 3 गुणा 1 है, मतलब कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 3 की घात 2 है, मतलब कि 3 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 9। यहाँ पे 3 है इसके घात में, मतलब 3 बार गुना होगा ये 3, ठीक। अब ये कितना हुआ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 मतलब 7, उसका लास्ट डिजिट नंबर, ठीक। यहाँ पे भी देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार में है ना, 3 की घात 4 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया कितना होगा 81, 81 मतलब लास्ट डिजिट कितना आया 1, राइट। ये हो गया ये 4। फिर इधर भी देखिए 3 की घात 5 है, अगर इसको भी मैं निकालूंगा तो ये आएगा 243, मतलब 3 है ना। ऐसे ही देखिए 4 बार में फिर रिपीट हो रहा है ना। ये 4 संख्या आया 3 9 7 1, उसके बाद फिर 3 से स्टार्ट हो गया, फिर वैसे ही 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। इसीलिए मैं बोला कि साइक्लिसिटी ऑफ 4 ये रूल
यहाँ पे लागू होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको 4 से भाग देना होता है अगर इसको सिंपल करना है तो, छोटे फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। उससे क्या होता है कि इससे लास्ट डिजिट नंबर हमको पता चल जाता है। तो ऐसे इसको बनाया जाता है।